अब पाठशाला में अगला चैप्टर, 40 तरह के 51 क्विंटल फूल, भव्य तैयारी, गजब इंतजाम, खत्म होगा भक्तों का इंतजार, खुलने वाले हैं केदार के कपाट। सनातन से खिलवाड़ मंजूर नहीं, दर्शन से पहले देनी होगी आस्था की अग्नि परीक्षा। 4 धाम यात्रा को लेकर क्या क्या नियम, अब इसकी बात हो। अब से करीब 10 घंटे के बाद जब आपकी घड़ी में सुबह के 8 बज रहे होंगे, तब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बाबा केदार 6 महीने के बाद अपने भक्तों को पहला दर्शन देंगे। आज बाबा केदार की डोली केदार धाम पहुंच चुकी है। शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुले और वो बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाए। इस बार तीर्थयात्रियों में केदारनाथ समेत 4 धाम की यात्रा का जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि 4 धाम यात्रा शुरू हुए अभी 2 दिन हुए हैं और 19.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। केदारनाथ धाम के लिए 6,80,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 5,75,000, यमुनोत्री धाम के लिए 3,33,000, गंगोत्री धाम के लिए 3,43,000 और यही नहीं 10,000 से ज्यादा विदेशी सैलानियों ने भी 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ के दर्शन के लिए 24 घंटे पहले से ही लोग कमकपाती ठंड में कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं, आपको दिखाऊं। दर्शन के बारे में केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने कौन सी नई व्यवस्था बता दी है, यह भी आपको सुना। कल केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य तरीके से सजा दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में बर्फ के ग्लेशियर्स ने श्रद्धालुओं का रास्ता कैसे रोक दिया और अब भोले के भक्त केदार घाटी कैसे पहुंच रहे हैं, यह भी आपको दिखाऊं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले जो तस्वीरें भक्तों का मन मोह ले रही है, वो है मंदिर की भव्य सजावट। केदारनाथ धाम को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसके लिए देश भर से 40 किस्मों के फूल चुन चुनकर केदार धाम मंगाए गए। मंदिर पर फ्लावर डेकोरेशन का काम करने के लिए गुजरात से एक टीम बुलाई गई। कल से ही यह टीम पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाने में जुटी हुई। यहां तक कि कल देर रात तक भी मंदिर को सजाने का काम चलता रहा। केदार घाटी से एक रिपोर्ट देखिए। कल 22 अप्रैल है और बाबा केदारनाथ के दरबार में इस समय बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद का सीन देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। जिस रास्ते से मैं होकर आ रहा हूँ, पूरी तरह से बर्फ़ को काट कर रास्ता बनाया गया है। इधर दूसरी तरफ बाबा केदार के धाम है मेरे दाईं तरफ, लेकिन पहाड़ों की तरफ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, तस्वीरें दिखाऊं, तो देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। इस कदर बर्फबारी हुई है इस बार, जिसकी वजह से बाबा केदार के धाम में भी अभी तक बर्फ़ नहीं हटी है। पहाड़ पूरी तरह से लकदक है, पूरी तरफ से पहाड़ बर्फबारी के चलते लकदक हो चुके हैं। दरबार में बर्फबारी है। आप गंगोत्री यमुनोत्री के बाद सीधा जो मूवमेंट होता है श्रद्धालुओं का, वो सीधा धाम की तरफ होता है। धाम में देखिए स्थिति में दिखा रहा हूँ किस तरीके से सजाया जा रहा है। रात को भी हमने दिखाया, 50 कुंतल से ज़्यादा फूल यहाँ लगाए गए हैं। बंगाल से फूल मंगाए गए हैं और ना जाने कहाँ कहाँ से फूल मंगाए गए हैं। और ये जो नज़ारा है अपने आप देखता बनता है। लोग यहाँ पर अपने मिलने वाले अपने घर परिवार वालों को फ़ोटो के मार्फत, वीडियो कॉल के मार्फत दिखा रहे हैं। देखिए मैं इस समय धाम में मौजूद हूँ और धाम की जो अलौकिक तस्वीर है सीधा आपको दिखा रहा हूँ। टाइम्स नव भारत पे आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। कुछ लोग भी हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। सन 16 से लगातार आ रहा हूँ मैं। हमारा अलवर का भंडारा लगता है, नवा भंडारा लगा हुआ है। जब ओपनिंग होती है तब भी आते हैं हम 3 दिन पहले। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब भी आते हैं हम। यहाँ सुकून मिलता है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। केदार वो भूमि है जहाँ शंकराचार्य ने खुद को अपने आप समाधि लीन किया और प्रशासन की बहुत सी व्यवस्था है, यात्रियों में उत्साह है और हर साल बाबा का श्रृंगार, बाबा सस्ते हैं। एक अलौकिक आनंद आता है यहाँ पर आने के बाद। फूलों से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। 50 कुंतल फूल लगाए गए हैं गेंदे से। अलग अलग राज्यों से फूलों, जहाँ जिस राज्य का फेमस फूल है उस फूल को यहाँ लगाया जा रहा है। अपने आप में बेहद आकर्षक का केंद्र है। अलौकिक फोटो है इस समय। केदार धाम के कपाट भले ही कल खुलेंगे, लेकिन उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2 दिन पहले यानी कि 19 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी। उत्तराखंड के इन 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। दुर्गम पहाड़ों में स्थित ये चारों धाम हर साल अक्टूबर या नवंबर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बंद हो जाते हैं और लगभग 6 महीने बंद रहते हैं। इसके बाद जब मौसम बदलता है और गर्मी आनी शुरू होती है,
तब अप्रैल या फिर मई में चारों धाम के कपाट खोले जाते हैं। उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा दक्षिणावर्त दिशा में पूरी करने की मान्यता भी है। इसलिए सभी तीर्थ यात्री अपनी यात्रा यमुनोत्री से शुरू करते हैं और गंगोत्री होते हुए केदारनाथ पहुंचते हैं और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन के साथ ही चार धाम यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी धामों की यात्रा करना जरूरी है। तीर्थयात्री अपनी सुविधा और वक्त के हिसाब से एक या दो धाम की यात्रा भी करते हैं। लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के रहने, खाने और दर्शन की अच्छी व्यवस्था की गई। पिछली बार केदारनाथ धाम में वहां की क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए श्रद्धालुओं से चार धाम यात्रा रोकने की अपील की गई कि आप नहीं आए, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के जाने पर कोई रोक टोक नहीं। सुनिए केदार मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो क्या बताते हैं। सर्वप्रथम तो ऐसा है, श्री केदारनाथ धाम में जो यात्रियों रहने के लिए कम से कम 35,000 यात्री स्टे कर सकते हैं। दूसरी बात, दर्शन की जहाँ तक व्यवस्था है, मेरी 63 साल की उम्र हो गई, मैं लगातार देख रहा हूँ कि वास्तविक जो 2025 तक जो लगातार क्या होता कि यात्रियों को दर्शन करने में बड़ी असुविधा प्राप्त होती थी। लेकिन इस बार श्री केदार सभा और मंदिर समिति और ये हमारे जिला प्रशासन द्वारा जो है एक विशेष व्यवस्था यात्रियों के हित में कर दी गई है, वो ये रेलिंग की व्यवस्था है। इस रेलिंग की व्यवस्था होने से क्या होगा कि यात्री जो जहाँ 4 घंटे लगते थे, वहाँ यात्री 1 घंटे में दर्शन करके अंदर से बाहर आ जाएगा। हाँ। अच्छा, इस बार जो व्यवस्था की बात हो रही है, मोबाइल फोन्स जो हर आदमी यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी वीडियो रील्स वायरल होती थी, इस बार वो व्यवस्था बंद की गई है। कैसे देखते हैं इस कदम को, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मंदिर परिसर के बाहर यात्री फोटोग्राफ खींच सकता है। कल 22 तारीख से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। यात्री को अंदर जाने से पहले अपना मोबाइल जो है जमा करना पड़ेगा। वही काउंटर होगा जब मंदिर के जहाँ लाइन लगती है उधर जमा करना पड़ेगा, तब यात्री अंदर जाएगा। यहाँ परिसर में न यात्री बाहर आके कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर पाएगा। चार धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है। मान्यता है कि यमुनोत्री में स्नान और दर्शन से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यमुनोत्री धाम में मां यमुना का आशीर्वाद लेने के बाद यात्रा का अगला चरण गंगोत्री धाम होता है। गंगोत्री मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर ऊपर है गौमुख। यहां से निकलने वाली गंगा की धारा भागीरथी के रूप में बहती है। भागीरथी की जलधारा देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है, जिसे हम सब मां गंगा के नाम से बुलाते हैं। हर दिन लगभग 20 लाख श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस बार केदारनाथ में श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की नहीं सहनी पड़े और बड़ी आसानी से 1 घंटे से भी कम वक्त में श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हो जाए। इसके लिए मंदिर के बाईं तरफ एक रेलिंग कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें एक जगह से श्रद्धालुओं की एंट्री होगी और वो बिना धक्का मुक्की के रेलिंग कॉरिडोर से होते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा ने रेलिंग वाली नई व्यवस्था का भी जायजा लिया। रेलिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले रेलिंग की ये व्यवस्था है जिसकी वजह से यहाँ प्रांगण में काफ़ी भीड़ लगा करती थी। भीड़ के साथ क्या होता था, धक्का मुक्की होती थी, काफ़ी धक्का मुक्की होती थी। लोगों के जो दर्शन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये देखिए, ये रेलिंग बना दी गई। अब इसमें प्रॉपर यहाँ से उसकी एंट्री होगी और लाइन लग के वो यहाँ 4 उसमें बांटा गया है इसे। और अभी से लोगों ने यहाँ बैठना भी शुरू कर दिया है। कल कपाट खुलने हैं और अभी से बैठना, अपने नंबर लगाने शुरू कर दिए। आप देखिए, पूरे लाइन में यहाँ नंबर लगने शुरू हो चुके हैं। 24 घंटे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। मतलब इस बार बाबा के भक्तों को दर्शन तो बिना परेशानी के मिल जाएंगे, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में रीलबाजों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि केदार धाम में रीलबाजों की एंट्री बैन कर दी गई। अगर कोई रीलबाज श्रद्धालु बनकर मंदिर में एंट्री करने की कोशिश करता है तो सिर्फ बाबा के दर्शन ही कर पाएगा, कोई वीडियो या फिर रील नहीं बना पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रुद्रप्रयाग पुलिस ने इस बार केदारनाथ मंदिर में कैमरा या फिर मोबाइल ले जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि मंदिर की गरिमा और पवित्रता बनी रहे। सुनिए। हमारा मंदिर परिसर का प्रांगण है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की रील बनाना, वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है और जो हमारी परिधि है उसमें मोबाइल फोन का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी क्रम में हमारे प्रशासन द्वारा इस बार एक मोबाइल काउंटर, एक लॉकर का सिस्टम भी बनाया गया है। इसमें मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या फिर रील बनाना मंदिर परिसर में ना करें, ताकि मंदिर परिसर की गरिमा और पवित्रता बनी रहे।